जैसे कि अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको यहाँ पर एक वर्चुअल डिवाइस दिख रहा है, जो कि एक वर्चुअल डिवाइस है एंड एक कंटेनराइज्ड वर्चुअल एनवायरनमेंट में है एंड रियल वर्ल्ड में ये कहीं भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक लैब है जहां पर आपको वर्चुअली सब कुछ देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम लोग टर्मक्स को इंस्टॉल करते हैं इस वर्चुअल डिवाइस में एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अपडेट एंड अपग्रेड करना है। जैसे कि हम कॉमनली यूज करते हैं जब भी आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीख रहे हो, चाहे आप कोई साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कर रहे हो, आप एक कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीख रहे हो या कोई भी चीज सीख रहे हो जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो ऑलवेज फोकस करना कि आप बेसिक्स को अच्छे से जान चुके हो। अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, जैसे कि एक पेनिट्रेशन टेस्टर एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड एसओसी ऑपरेशंस एंड ऐसे और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको सीनियर पोस्ट या जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, ये सारी चीजों में ये जो है अपना टर्मक्स बहुत काम आता है। जैसे कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको करियर में भी बहुत काम आएगा। एंड कुछ फ्रेमवर्क्स को आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं जो आपके करियर में और भी बेटर एनहांसमेंट देने वाले हैं। तो अभी यहां पर क्या करना है, टर्मक्स को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, पहली बार इसको अपडेट एंड अपग्रेड करना है। उसके लिए क्या करना है, एपीटी स्पेस, जैसे ही आप एंटर करते हो ये टाइप करके, मैं तो अभी इसको रिमूव कर रहा हूं क्योंकि मेरा अप टू डेट है। जैसे ही अपडेट करते हो, नेक्स्ट आपको टाइप करना है एपीटी अपग्रेड। इसके बाद एंटर करना है। दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका टर्मक्स रेडी टू गो हो जाएगा, जिसे आप अपने साइबर सिक्योरिटी करियर से रिलेटेड जो भी बेसिक कमांड्स होते हैं, जो भी चीजें होते हैं, उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर देखो, तो आज यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक क्या है कि यार हम इसके अंदर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, जो कि एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज किया गया फ्रेमवर्क है, जो कि वर्ल्ड वाइड साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूज करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि हम सब लोगों को पता है साइबर सिक्योरिटी से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सारे बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट करते हैं एंड इसमें भी वो ज़रूर काम आ ही जाएगा। एंड आप लोगों को जब आप इंडिविजुअली सीखोगे तब भी आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो आप यहाँ पर अपडेट एंड अपग्रेड करने के बाद क्या करना है, सिंपली मैं आपको जो है ना कुछ सीरीज ऑफ कमांड्स दूंगा जो कि आपको याद रखने होंगे, या तो आपको यहाँ पर उन्हें जो है एग्जीक्यूट करना होगा, जिससे आपका जो है पूरा टर्मवर्क्स, जो भी पैकेजेस होते हैं, यूटिलिटीज होते हैं, उनको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो बात रही यहाँ पर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे जो दिख रहा है एज इट इज आपको वहां पर भी देखना है। उसके बाद जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, ये होने के बाद ये कंप्लीटली इंस्टॉल करना शुरू करेगा। एंड जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपका जो भी एक वर्चुअल आइसोलेटेड कंटेनराइज डिवाइस है लैब वाला, उसके अंदर स्टोरेज का होना बहुत जरूरी है एंड इंटरनेट भी बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही हैं, तभी जाके आप इसको जो है चेक कर पाओगे। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार सिंपली चेक कर लेते हैं। तो क्या आपको भी कमांड्स, टूल्स, ये सब सीखना अच्छा लगता है एंड आपको भी साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है जहां आपको डिटेल्ड वे में सिखाया जाता है एंड अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर करके क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस के साथ सीख सकते हो। इस कोर्स में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हर टॉपिक्स जो इंडस्ट्री यूज करते हैं, टूल्स या मेथड्स, ये सब सीख सकते हो। और लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस अवेलेबल होंगे जो आप अपनी मर्जी से सीख सकते हो और समझ सकते हो। कोर्स के हर एक मॉड्यूल में थ्योरी एंड लैब प्रैक्टिकल्स होते हैं, जिससे हर कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीकली थ्योरी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट भी होते हैं, जिससे आपका सीखना और भी बेहतर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मॉड्यूल अवेलेबल है, तो अपने हिसाब से चूज करके सीख सकते हो। अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना है एंड बाकी लोगों से बेहतर बनना है, तो अभी ज्वाइन करो साइबर सिक्योरिटी कोर्स फॉर बिगिनर्स। देखो यहाँ पर जैसे ही हम ये टाइप करके एंटर कर रहे हैं, आफ्टर ऑल द प्रोसेस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर जो है हमारा फ्रेमवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला कंप्लीटली आ चुका है, जो कि आपको प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करता है। लैपटॉप नहीं है, दिक्कत नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना करियर टमक से भी शुरू कर सकते हो, अगर आप सीरियस हो कि यार मैं कितनी देर तक, कितने दिन तक वेट करते बैठूंगा कि यार वो लूंगा ये लूंगा, तो जो है उससे शुरू करो, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर हैं, तो हम सीखने के लिए आए हैं, पहली चीज। एंड दूसरी चीज, हम ये नहीं देख रहे हैं कि यार हमारे पास लैपटॉप नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। इससे अच्छा है कि हमारे पास जो है अभी के लिए गैजेट, उससे हम लोग सीखना चाहते हैं। एंड ये ऑलमोस्ट फंक्शनल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर क्या करना है, इसको क्लियर कर देना है। एग्जिट करने के बाद आपका स्क्रीन जो है टोटली क्लियर हो जाएगा। तो ये था कि कैसे आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को देख सकते हो कि कैसे दिखता है एंड ये क्या क्या काम कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी में जो भी हायर पेइंग जॉब रोल्स होती हैं उन सब में ये बेसिक स्किल्स आना जरूरी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने बेसिक कमांड्स डाले, जैसे कि एपीटी अपडेट, अपग्रेड, अगर कुछ इंस्टॉल कर रहे हो पीकेजी यूज करते हैं। एंड ये सारी चीजें एज अ जूनियर साइबर सिक्योरिटी पर्सन आपको आनी चाहिए, तभी जाके आपको अच्छी सैलरी मिलेगी एंड आपको अच्छा एक रिकॉग्निशन मिलेगा साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो अब आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग को रखने पड़ते हैं जब हम कोई एक पर्टिकुलर गैजेट यूज कर रहे हैं। तो हमारे जो भी होते हैं आपस के एनवायरनमेंट में, वहां पर कैसे हम लोगों को बेहतर बनना है। तो ऐसे जो है ये सारी चीजें काम करती हैं। एंड अभी मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा एंड कैसे सेफ रहना है वो भी समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं वो सारी चीजें हैं क्या। तो यहाँ पर पहली चीज ये है कि इंस्टॉल एप्स फ्रॉम ऐप स्टोर्स। जो ऑफिशियल ऐप स्टोर्स होते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, एप्पल का हो, एंड्रॉयड का हो, हमेशा उन ऐप स्टोर्स को ही प्रेफर करना जो आपको जेन्युइन एप्लीकेशंस देते हैं। एंड दूसरा है ऑलवेज स्कैन एप्स एंड इंस्टॉल। जो भी एप्स होते हैं उनको स्कैन करके फिर इंस्टॉल करना, जिससे आपका डिवाइस और भी सेफ रहेगा। एंड हमेशा ऑफिशियल एप्लीकेशंस को ही यूज करना, यूज ओनली ऑफिशियल एप्लीकेशंस। कोई भी रैंडम ऐप, कोई भी अनऑफिशियल ऐप को यूज मत करना, हमेशा ओरिजिनल जो होता है ऑफिशियल उसी को यूज करना। एंड डोंट विजिट नॉन सेफ वेबसाइट्स। जो भी वेबसाइट सेफ नहीं होती उनको कभी विजिट मत करना, हमेशा सेफ वेबसाइट को ही विजिट करना, उसमें जो भी कंटेंट होता है तभी जाके उसको एक्सप्लोर करना। अपडेट योर डिवाइस टू लेटेस्ट, यानी कि जो भी एंड्रॉयड के अपडेट्स होते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स, उनको पहले इंस्टॉल करके रखना, ताकि जो भी वहां पर चीजें होती हैं जो कि फिक्स हो जाती हैं वो आपके डिवाइस को और भी सिक्योर करेंगी। डोंट यूज नॉन सिक्योर वायरलेस नेटवर्क्स, यानी कि जो भी वायरलेस नेटवर्क होता है पब्लिक प्लेस में है तो हमेशा अवॉइड करना। फ्री वाले जो भी वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं उनको यूज करना। तो हमेशा जो सिक्योर्ड है, जो एक अच्छे एनवायरनमेंट में है, वैसे ही वायरलेस नेटवर्क्स को यूज करना। एंड ये सब चीजों के साथ और एक चीज भी आप कर सकते हो कि आपका जो बैटरी ड्रेनिंग है उसको भी नोटिस करना, क्या वो ज्यादा ड्रेन हो रही है या स्टेबल रह रही है। एंड आपका मोबाइल ज्यादा हीट हो रहा है या स्टेबल टेम्परेचर पे है, ये सारी चीजें जब आप नोटिस करोगे एंड आपको इसमें कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो मान के चल सकते हो कि आपका एंड्रॉयड डिवाइस बिल्कुल सेफ है या आपका जो भी गैजेट है वो सारे सेफ है। ऐसे ही अगर आपको एंड्रॉयड डिवाइस को और भी सिक्योर रखना है ना, तो आप बिटवार्डन एंड ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो जो आपको और भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अब तक जो हम लोग अपने गैजेट्स को सेफ रखने की बात कर रहे थे, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे, जैसे कि स्कैनिंग, सेफ्टी एंड सब होती है, ताकि वो अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ रख सके कोई भी रिस्क से। एंड ये जो काम होता है ना, जो अभी हम लोग ये सेफ्टी वगैरह का जो काम कर रहे हैं, ये कोर टास्क होता है एक जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट का, जो ये सारी चीजें करता है ताकि वो पूरे इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ रख सके। सो अगर आप सीरियस हो इस चीज को लेके कि कैसे सब चीजें होती हैं, कैसे इन चीजों को और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, तो आप फ्री टूल्स यूज करने के बजाय आप एक प्रोफेशनल, जैसे कि ईडीआर सॉल्यूशंस, जैसे क्राउड स्ट्राइक, ये सारी चीजें जो है आपके कॉर्पोरेट एसेट्स को सेफ रखती हैं। एंड और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक होम लेवल लैब से एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाने के लिए आपको एक रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो चाहिए होगा। उसको बनाने के लिए आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वीपीएन्स एंड क्लाउड आरडीपीज यूज करने पड़ेंगे, जो कि एक कोर रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए, ताकि उनको लगे कि हाँ, ये जो एनवायरनमेंट है वो एनक्रिप्टेड है एंड 24/7 एक्टिव है। तभी जाके एक एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जा सकता है। जब बात कंज्यूमर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की आती है, तो चाहे वो होम लैब हो या ऑर्गेनाइजेशन लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो हमेशा ट्राई करना कि आप लोग नॉर्ड वीपीएन, मैकफा एंटीवायरस, एक्सप्रेस वीपीएन, सर्फशार्क वीपीएन, साइबर घोस्ट वीपीएन, इनमें से कोई भी एक वीपीएन यूज कर पाओ, ताकि आपकी जो आईपी है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के टाइम पे सेफ रहे। अगर यहाँ पर एंटरप्राइज क्लाउड सिक्योरिटी एंड एसएसी की बात करें, एंड अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहे हो एंड यहाँ पर आप क्लाउड फ्लेयर एंड जेटस्केलर एंड फोर्टिनेट, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो, जो आपको बहुत सारी सिक्योरिटी एंड हार्डवेयर लेवल फायरवॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं। एंड ये जो भी स्टैक है, यानी कि ये जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये टॉप टायर साइबर सिक्योरिटी फर्म्स यूज करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में। और बात रही वेब होस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की,
होम लेवल पे हो या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, यहां पर आपकी वेबसाइट को सेफ रखना एंड आपकी सर्वर की आईपी को सेफ रखने के लिए आप ये प्लेटफॉर्म्स को ट्राई कर सकते हो, जैसे कि यहां पर होस्टिंगर है, क्लाउडवेज है, ब्लू होस्ट है एंड रॉकेट.नेट है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके वेबसाइट को ज्यादा एक्टिव भी रखेंगे एंड आपके आईपीस को भी सिक्योर रखेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप इसको और भी बेहतर और अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट या कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस इन सर्टिफिकेशन से और भी बेहतर तरीके से सीख सकते हो। अपने इन साइबर सिक्योरिटी स्किल से आप 10 लाख पर एनम वाले जॉब में भी जा सकते हो, जो कि आपके करियर के लिए बहुत बेटर रहेगा। ये रहे कुछ प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप अपने करियर में कुछ एनहांसमेंट करने के लिए ये अगर सर्टिफिकेशंस करते हो इन प्लेटफॉर्म से, जैसे कि प्रोफेशनल टेक सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात करें तो आपको कॉर्सेरा, यूडासिटी, एडेक्स एंड लिंक्डइन लर्निंग, ये प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखाएंगे एंड सर्टिफिकेशंस भी देंगे। एंड बात रही कोडिंग एंड डेटा साइंस बूट कैंप्स की, तो आप कोड एकेडमी एंड डाटा कैंप एंड फ्री कोड कैंप, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को ट्राई कर सकते हो। इनसे आपके करियर में एक बहुत ही बेटर एनहांसमेंट और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाएंगी जब आप इन प्लेटफॉर्म से कुछ अच्छे कोर्स कर लेते हो। मुझे पता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हो। यहां पर अगर आपको एक प्रॉपर रोड मैप दिया जाए एंड सारे मॉड्यूल्स एंड कोर्सेज को एक तरफ रख दिया जाए, जो कि आपको कौन से कोर्स के बाद कौन सा कोर्स करना है, अगर ये आपको समझ आ गया तो आपका सीखना और भी बेहतर हो जाएगा, जिससे आप और भी बेटर वे में सीख पाओगे। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाया जाएगा एंड अपने हिसाब से आप कोर्स को चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से जब मन चाहे तब सीख सकते हो। अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते रैंडम वीडियोस एंड रैंडम कोर्सेज करके कि अपना करियर कैसे चूज करना है एंड कौन सा क्या सीखना है, तो यहाँ पर हमारा प्लेटफॉर्म आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म में आपको डिटेल्ड करिकुलम मिलेगा हर एक मॉड्यूल का एंड हैंड्स ऑन लैब्स रहेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करेंगे एंड पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे हर मॉड्यूल के, जिससे आप इजीली पढ़ भी सकते हो। एंड वो नोट्स में सब कुछ कवर रहेगा जो आप सीखते हो प्रैक्टिकली, सारी चीजें आपको पीडीएफ में भी देखने को मिल जाएंगी एंड यहाँ पर बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज को सीखने का आपको एक बेटर वे मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म में आपको बिगिनर फ्रेंडली कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पर क्लाउड बेस्ड एक्सेस एंड लर्निंग रहेगी, जिससे आपको डाउनलोड करना, सेव करना, ये सारी चीजों का टेंशन नहीं रहेगा। एंड नोट्स एंड लैब बेस्ड लर्निंग रहेगी, जिससे आप नोट से भी सीख सकते हो, ट्यूटोरियल से भी सीख सकते हो एंड लैब्स में प्रैक्टिस करके अपने नॉलेज को और भी स्ट्रांग बना सकते हो। एंड करियर एंड स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज रहेंगे। अगर आप करियर पे फोकस कर रहे हो तो करियर रिलेटेड ये आपको कोर्सेज मिल जाएंगे एंड स्किल बेस्ड फोकस कर रहे हो तो स्किल बेस्ड भी मिल जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी का बेसिक से लेकर एडवांस्ड कोर्स ये प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा, जो आपको और बेटर बना देगा साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो एंड कोई भी क्वेश्चंस हो, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे एंड सारे डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। एंड यहाँ पर इन ग्रुप्स में आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे, जिससे आप भी साइबर सिक्योरिटी में अप टू डेट रह सकते हो। एंड यहाँ पर ये एक्टिव साइबर सिक्योरिटी डिस्कशंस होते हैं इन ग्रुप्स में एंड फ्री साइबर सिक्योरिटी पीडीएफ नोट्स भी शेयर किए जाते हैं एंड फ्री करियर रोड मैप्स एंड ऑल्सो फ्री टू ज्वाइन एंड लर्न, यानी कि जो मर्जी सीखना है साइबर सिक्योरिटी में सीख सकते हो। एंड सारे लोग जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं वही लोग आपको ग्रुप में देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी साइबर सिक्योरिटी जर्नी और भी आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्री पीडीएफ नोट्स एंड करियर रोड मैप्स एंड इट्स फ्री टू ज्वाइन एंड लर्न। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी पीडीएफ नोट से सीखना बहुत अच्छा लगता है, तो यहां पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, जहां पर आपको बेसिक से लेके एडवांस तक, चाहे वो बेसिक कमांड्स हो कालिनक्स वाले या कोई भी अदर टॉपिक हो, सब आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि आपको सीखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पर ये जो हमारे पीडीएफ नोट्स होते हैं, ये साइबर सिक्योरिटी बिगिनर बुक्स होते हैं, जो हर बिगिनर इसको पढ़ सकता है एंड डिटेल्ड साइबर टॉपिक्स कवर होते हैं, जिससे कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा आइडिया मिल जाएगा। एंड विजुअल एंड टेक्स्ट बेस्ड पीडीएफ बुक्स होते हैं, जस्ट आपको टेक्स्ट देखने को नहीं मिलेगा, आपको वहां पर पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा वो चीज कैसे एग्जीक्यूट होती है, क्या आउटपुट देखने को मिलता है। इंडिविजुअल टॉपिक्स बुक्स एंड कोर्सेज, यानी कि आपको इंडिविजुअल टॉपिक सीखना है तो उसका भी मिलेगा एंड बाकी कोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी के अदर टॉपिक्स ही क्यों ना हो। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में और भी बहुत कुछ सीखना है, तो हर संडे में साइबर सिक्योरिटी रोड मैप वेबिनार होस्ट करता हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे एक टर्मवर्क्स बिगिनर से एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो ज्वाइन कर लेना हमारे इस वेबिनार को
और भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए और सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने के लिए। हमारे इस वेबिनार में आपको फ्री टू जॉइन ग्रुप्स मिलेंगे, फ्री नोट्स मिलेंगे, डिस्कशन ग्रुप्स एंड आपको स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। तो ज्वाइन करो एंड सीखना शुरू करो।